नमस्कार सभी को। जैसा कि बिहार डीएलएड का भी एग्ज़ाम चल रहा है और बिहार डीएलएड में जो 26, 27 और 28 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से कई सारे स्टूडेंट ने ये भी बताया कि सर बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बोला गया कि सर 1 से 2 क्वेश्चन बौद्ध धर्म का आ रहा है। तो मुझे लगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने सोचा कि आज के सेशन में मैं करवा देता हूँ। तो आप इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस सेशन में गौतम बुद्ध से संबंधित यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं टोटल कवर करवा दूंगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देख लिए ना तो क्वेश्चन अगर आएगा इस टॉपिक से तो इसी क्लास से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। और हम बातचीत करेंगे तो गौतम बुद्ध की, तो इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाएगा कि जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। और ये शाक्यगण से संबंधित है, यानी कि इसके जो पिताजी थे वो शाक्यगण के मुखिया थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अशोक के रूमिदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। या फिर एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था। अगर बातचीत करेंगे इसके माता का नाम महामाया। और गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किए प्रजापति गौतमी यानी कि आप कहिए तो इनके मौसी ने किया था, क्योंकि इनके माँ का निधन जो है ना बचपन में ही हो गया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम अगर पूछा जाएगा तो कटक था। क्या था, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कटक था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए गौतम बुद्ध ने वो कौन सा 4 दृश्य देखा था जिसे देखकर उन्होंने घर छोड़ने को प्रेरित किया था। तो गौतम बुद्ध ने जो है ना रास्ते में बीमार व्यक्ति का दुखित मन देखा, वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर देखा, एक सब के पीछे शोकाकुल परिजन, और एक प्रश्न मुद्रा में, प्रश्न नहीं हो जाएगा प्रसन्न मुद्रा में यानी खुशी की मुद्रा में जो है ना टहलता हुआ सन्यासी को देखा था। और इतने सारे देखने के बाद जो है ना इनका जो है ना ध्यान भटक गया और इन्होंने सोचा अब घर छोड़ के अब हम तपस्वी बनेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गौतम बुद्ध के घर त्यागने घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर बातचीत करें गौतम बुद्ध के, तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है ना गिरी का त्याग किया था यानी कि घर छोड़ दिया था। और गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु बना था, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु था अलारकलाम। कौन था, अलारकलाम। और इसके बाद इन्होंने राजगिरी के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किए थे। क्वेश्चन ये पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। निरंजना नदी यानी कि फाल्गु नदी किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस बात को आप एकदम से याद रख लीजिएगा। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, क्योंकि इसका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब ये बुद्ध कहलाए। क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इससे पहले जो है 26 या फिर 27 अगस्त 26 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसमें जो है ना गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, शरावस्ती में। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो मुझे पूरे विश्वास है कि ये क्वेश्चन पूछे न पूछे लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में दिया था। कम से कम आप ये जगह याद रख लीजिएगा, ठीक है। कह जी सर जी पूछे सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, शरावस्ती में दिया था। और पूछेगा कि इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में। कौन सा, पाली भाषा में दिया था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखा जाए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश में कितने आर्य सत्य की बात कही थी, 4 आर्य सत्य की बात कही थी। बस इतना पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर यानी कि महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। और बात करेंगे गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के हिरण्यावती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर में हुआ, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो गौतम बुद्ध का यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और जातक की बात, जातक पवित्र ग्रंथ भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा प्रथम बौद्ध सम्मेलन का देवता किसने किया था। देखिए बौद्ध धर्म में टोटल 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन का देवता महाकश्यप ने किया था। और प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो राजगिरी के सप्तपनी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और बातचीत करेंगे इसको संरक्षण जो प्रदान किया था अजातशत्रु, किसने किया था, अजातशत्रु ने इसको संरक्षण प्रदान किया था।
इतना बात आप याद रख लीजिएगा। और साथ ही क्वेश्चन पूछेगा कि विनय पिटक की जो है और सूत पिटक की रचना हुआ था इस समय के दौरान। क्वेश्चन पूछेगा सूत पिटक की रचना किसने किया था, तो आनंद ने किया था। और विनय पिटक की रचना किसने किया था, तो उपाली ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली के बालूग्राम बिहार में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, साबा कामी ने। किसने किया था, साबा कामी ने। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर देखिए ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है वास्तविक तौर पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एग्जाम एनालिसिस डेली बाय डेली करवाया जाता है, और वो भी रियल क्वेश्चन के साथ। देखिए आज का एनालिसिस मैंने नहीं करवाया क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ही नहीं सेंड कर पाए। और देखिए मेरा एक रीजन, मेरा एक वसूल है कि हम गलत क्वेश्चन एनालिसिस नहीं करवाते। अगर रियल क्वेश्चन आता, अगर आप लोग सेंड करते तो ही एनालिसिस मैं करवाता हूँ। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है खास तौर पर उनके लिए, ताकि जो एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के चले जाइएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा आप टिक करके आ जाइएगा। साथ ही जो सोच रहे हैं कि बहुत कम समय में मेहनत करके सोच रहे हैं कि सरकारी कॉलेज गेन करने का, वो भी फ्री में पढ़ाई करके, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसी चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पे एक साइंस का MCQ प्लेलिस्ट बना है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। विश्वास दिलाते हैं साइंस का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। साथ ही आप जीके का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन विश्वास दिलाते जीके क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। साथ ही रीजनिंग का भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा रखा है, यही यूट्यूब पे फ्री में करवा चुका हूँ। जिसको जो चाहते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, आप इतना करके चले जाइएगा। यकीनन मानिए कि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि साइंस, जीके और रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 में आप 40 क्वेश्चन सही करके आ जाइएगा। इतना मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा चुका हूँ। ठीक है जी सर, आगे बढ़ जाते हैं। कहता तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र के अशोकराम बिहार में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय को संरक्षण प्रदान मौर्य वंश के शासक अशोक ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मुगली पुत्रतीस ने किया था। अच्छा क्वेश्चन पूछा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो देखिए 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये एक ऐसा बौद्ध सम्मेलन था जो कि बिहार से बाहर में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा इस समय राजा कौन थे, तो कनिष्क थे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने किया था। बस इतना बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा महाविभाष सूत्र नामक बौद्ध साहित्य की रचना किसने किया था, तो वसुमित्र ने किया था। पूछेगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम नामक बौद्ध साहित्य की रचना किया था। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा महाबोधि या संबोधि मंदिर कहाँ पे, तो बिहार के बोध गया में। और पूछेगा महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। ये सब उसके बाद ये सब क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो सारनाथ स्तूप वाराणसी में। और धमेक स्तूप पूछा जाएगा, तो धमेक स्तूप के नाम से ही सारनाथ स्तूप को बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो गौतम बुद्ध का मिलता है। इसको एकदम से आप याद रख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा सांची स्तूप कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसको एकदम से याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध के समय जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखा है, VVI क्वेश्चन करवा दिया। अब हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं जैन धर्म से रिलेटेड, क्योंकि हो सकता है बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा है तो जैन धर्म से भी पूछेगा। हालांकि जैन धर्म से पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है। मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछेगा। हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में पूछ भी दे, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है। देखिए जैन धर्म को टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थकर हुए ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक मानता है। वहीं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को मानता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर यानी कि 24वें तीर्थकर कौन हुए, तो महावीर स्वामी हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड नहीं पूछने वाला है, बस इतना क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। तो आज का सेशन मोस्ट VVI था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो मैंने सोचा कि पूरा के पूरा टॉपिक ही कवर करवा दिया जाए, ताकि क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं रियल वे में, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, रियल वे में चाहते हैं तैयारी करने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक से देख रहे क्वेश्चन रिपीट हो रहा, उस टॉपिक को पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ सके। और हाँ, एक सीरीज आपका चल रहा अभी जीके का सीरीज, जीके की सीरीज में बातचीत करेंगे, तो चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें 2 से 3 चैप्टर करवा चुके हैं। कल से आगे वो क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जीके का अगर आप MCQ चैप्टर वाइज सीरीज देख लीजिए, साइंस का MCQ चैप्टर वाइज सीरीज देख लीजिए, और मेरा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, जो कि मैं यूट्यूब पर फ्री में करवा चुका हूँ, तो
उम्मीद रखिए कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।